हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोगों को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स पे फालतू तरीके से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना वन सोर्स वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं। बहुत ही शानदार और जानदार आज का वीडियो होने वाला है दोस्त, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलो करते हैं शुरुआत। आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा सीरीज चल रहा है? नहीं पता है तो पता करिए। ओके आइए, तो देखो दोस्त, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ और आपको पॉलिनोमियल पढ़ाता हूँ कुछ यूं, है ना, समथिंग थोड़ी डिफरेंट अंदाज में और स्टाइल में। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहे, ठीक रहे और देखिए आपको पॉलिनोमियल हंसते हंसते समझ में आ जाएगा। हमको पॉलिनोमियल पढ़ना है और पॉलिनोमियल भी कैसा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझे दोस्त, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली हमारा सिलेबस है। ठीक है, अभी मैं एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे टारगेट कर रहा हूँ। जो हमारा टॉपिक है ना, केवल हम उसी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज देखो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है दोस्त? जरा देखो इधर, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्या है दोस्त? ए बी सी ये कॉफिशिएंट है ना? ए बी एंड सी आर कॉफिशिएंट, है ना? ओके सर, ये कौन से टर्म है ना? ये कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट है। अब देखो होता है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है? अगर यहाँ पे तुम अलग अलग नंबर डालोगे ना दोस्त, तो तुमको अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। उसका ये जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो जैसे देखो मैं यहाँ पे डाला 1 तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डालोगे क्या, कितना डालोगे बोलो दोस्त? 5 डालते हैं तो 5x। यहाँ पे कितना डालोगे? 6 डालोगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो, समझ रहे हो क्या? ओके, तो देखो मेरे यार, अब हम क्या करने वाले हैं? इसको करने वाले फैक्टराइज। फैक्टराइजेशन का मैंने पॉलिनोमियल कैसे, मैंने 2 चैप्टर दिया हुआ है। अलजेब्रा का बेसिक, जिनको बेसिक में दिक्कत है वो वीडियो देखिए, जिनको नहीं दिक्कत है भैया स्क्रिप्ट करके आगे निकलो, स्किप करके, है ना? अगला वीडियो आइए, आपको जहां पे दिक्कत है ठीक है वहां पे आकर के आप वीडियो को देखना शुरू कीजिए। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स। ठीक है दोस्त, अब इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइजेशन वगैरह मैंने सिखा दिया है पिछले वाले वीडियो में, अगर आपको नहीं पता जाके देखिए। एक्स स्क्वायर देखें यहाँ पे भाई 5x प्लस एक्स। फर्स्ट एंड लास्ट में मैंने आपको क्या बताया कि हमको इसको 2 नंबर में तोड़ना रहता है ना? तो इसको 3x प्लस 2x में तोड़ेंगे, इस तरीके से तोड़ेंगे कि जोड़ने वाला ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने में फर्स्ट एंड लास्ट 6 आना चाहिए। ठीक है दोस्त, अब देखो हम क्या करने वाले, इस दो में कॉमन लेना। मैंने आपको सिखाया था फैक्टराइजेशन में, एक्स कॉमन ले जाए तो एक्स प्लस 3, ठीक है, और 2x प्लस 3। जब तक आपको फैक्टराइजेशन नहीं आएगा ये बातें आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसीलिए सबसे पहले जाइए और अगर आपने नहीं देखा तो देखिए। ठीक है, अन्यथा आप मुझे कहेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है, देखो अब तुमको पता है कि यहाँ पे एक्स प्लस 3 कॉमन लेने वाले, तो एक्स प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये वाला एक्स बचेगा प्लस 2 बचेगा, क्योंकि इसको आपने तो बाहर ले लिया हुआ है। तो देखो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ गया तो क्या निकल गया? 0। ये बात मैं तुमको समझा चुका भाई। ठीक है, यहां तक का बात हम लोग आराम से कर चुके हैं। हम आज करने क्या वाले हैं, देखो हम एक्स प्लस 3 बराबर क्या निकालने वाले? 0। अब क्यों करने हैं इसका मतलब समझो जरा। ठीक है, ये एक्स का एक वैल्यू आया, सही है, और यहाँ पे एक्स प्लस 2 बराबर 0। एक्स बराबर क्या होगा? -2। देखो तो इसको हम 0 से इक्वेट क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इसको 0 से इक्वेट करवाने के बाद एक्स का जो वैल्यू आता है वो दोनों वैल्यू, सही है ना, जब इसको हम इसमें रखेंगे तो उसको 0 कर देगा और इसको इसमें रखेंगे तो क्या कर देगा? 0 कर देगा। इसीलिए इस तरीके के एक्स के वैल्यू को, एक्स का वो वैल्यू जिसको इसमें रखने पे 0 हो जाए, दोस्तों को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्त जीरोज कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोज कहते हैं। समझ रहे हो ना? तो यहां पे x बराबर -3 एंड -2 आर जीरोज। क्या दोस्त? जीरोज है। किसका? ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका नाम मैंने px रखा है ना, px का, समझ गए? और इसी जीरोज को दोस्त हम लोग क्या किए, क्योंकि देखो x का 2 को वैल्यू है ना, तो हमने ए को बोल देते हैं अल्फा, सही है ना, x की वैल्यू को बोलते हैं अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना हुआ? -3 नाम रख दिया गया भाई, बस और कुछ नहीं है। और एक के दूसरे वैल्यू को क्या नाम देते हैं दोस्त? बीटा। क्या बोलते हैं दोस्त? बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा। तो बीटा कितना हुआ? -2। समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा अल्फा और बीटा है। क्या दोस्त? अल्फा और बीटा है, पीटा है। किसको पीटा है? सवाल को पीटा है, तुमको नहीं यार। ठीक है, ओके, तो भैया तुमको क्या समझ में आ गया कि भैया फैक्टराइज करते हैं, सही है। फैक्टराइज करने के बाद इसको जो फैक्टर आता है उसको 0 से इक्वेट करवा देते हैं, तो उसका 2 का वैल्यू आ जाता है, जिसको हम अल्फा बीटा नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा एंड बीटा। इसके 2 वैल्यू, एक वैल्यू को अल्फा, दूसरे वैल्यू को बीटा बोलते हैं।
कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ओके, अच्छा एक बात मैं तुमको और बताना चाहता हूं, अगर वापस से इसके फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोस्त बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे मैं देखो मैं तुमको बताता हूं कैसे कैसे मिलेगा। तुम इसके बराबर ये लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा आओ बैकग्राउंड में लेकर के तुमको चलता हूं, बैकग्राउंड म्यूजिक सुना दो तुम्हें। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको फैक्टराइज किया, ये आया, मतलब ये और ये आपस में इक्वल है, समझ रहे हो? सबके बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो फैक्टराइज करने के बाद ये क्या गया, x प्लस 3 x प्लस 2, मतलब इसको तो जब वापस मल्टीप्लाई करेंगे ना यही मिलेगा। आपको सर करके दिखा दो ना, तो लो करके दिखा दिया। एक्स इंटू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स को करेंगे तो कितना आएगा, एक्स को करेंगे 2 से तो 2x, 3 को करेंगे कितना आएगा 3x, और 3 2 कितना होगा 6 होगा। देखो एक्स स्क्वायर 3 2 5x आया कि नहीं आया, आ गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि जो उसके फैक्टर है ना वापस उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या मिलेगा दोस्त, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझे मेरे यार? अरे बोल दे जरा, ठीक है। अब देख दोस्त हम लोग करने क्या वाले हैं, हम कुछ खास नहीं करने वाले हैं बरखुरदार। देखिए क्या करने वाले, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हम अभी आपको बताने वाले हैं। हम जिस चीज की तलाश कर रहे हैं ना दोस्त वो क्या है, वो ये है कि यहाँ जो तुम देखे हो कि एबीसी जो कॉफिशिएंट है ना, और इसका जो जीरोज है अल्फा बीटा, उसमें रिलेशन होता है, और वो रिलेशन हम लोग ढूंढने जा रहे हैं। भाई वाह, रिलेशन। अब यहाँ पे वो वाला रिलेशन मत समझ लेना, सही है ना? हाँ वो वाला समझ लो ना। तो यहाँ पे हम रिलेशन क्या ढूंढने जा रहे हैं, मैथ वाला रिलेशन ढूंढने जा रहा है। किसके बीच में, ये कॉफिशिएंट, ये जो एबीसी है ना वो, और जो अल्फा बीटा है, मतलब इसके जो जीरोज है और जो कोसेंट है, सॉरी कॉफिशिएंट है ना, उसको इसके बीच में क्या करने वाले हैं, हम रिलेशन ढूंढने वाले दोस्त। क्या ढूंढने वाले, रिलेशन। और वो रिलेशन क्या होता है, चल पहले मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि तुमको ज्यादा मजा आए। चलो मैं रिलेशन पहले बता देता हूँ। एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए, और एल्फा इंटू बीटा क्या होता है दोस्त, सी बटे होता है, ठीक है। यही रिलेशन है। और ये कहां से आया जरा आप इसके बारे में बात करें क्या, बोलो। एल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे होता है। तो सर मास्टर ये क्या लिखो यार, तुम सी लग रहा है क्या, है ना? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सी बटे होता है, ठीक है दोस्त। तो आओ जरा करते हैं बातें कि ये ससुरा कहां से आया। ओ सॉरी, हम रियली सॉरी, देखो मेरे जबान से कुछ फिसल गया है ना, स्लिप टंग हो गया। ओके आइए, मैंने क्या कहा, देखो हमारे पास जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने माना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका 2 का जीरोज होगा, जितना डिग्री उतना जीरोज। अब ये सब क्या होता है, बेसिक डिग्री डिग्री ये सब मैं आपको बता चुका हूं, मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं, ठीक है। सॉरी यार, मैंने क्या कहा तुमको कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जो है ना, इसके लेफ्ट इसका जो जीरोज है ना, ये हमारा, इसको मैं पीएक्स नाम दे रहा हूं, ठीक है दोस्त। इसको क्या नाम दे रहा हूं, पीएक्स। लेट द जीरोज ऑफ पीएक्स, पीएक्स का जीरोज कितना दोस्त, अल्फा एंड बीटा है। क्या है, अल्फा एंड बीटा है। इसका मतलब है इसका जो 2 वैल्यू आएगा, इसका एक वैल्यू क्या आएगा अल्फा, और इसका दूसरा जो वैल्यू आएगा क्या होगा बोलो, इसका दूसरा जो वैल्यू आएगा क्या होगा, बीटा। अल्फा मतलब अल्फा बीटा क्या है, एक्स का वैल्यू है। इसको इस तरफ लेकर क्या हो, एक्स माइनस अल्फा बराबर 0, और इसको लेकर क्या हो, एक्स माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 0। तुम्हें पता है कि ये दोनों इसके फैक्टर है, सही है क्या दोस्त, फैक्टर है, सही है। जैसे यहाँ पे इसको इधर लेकर क्या होगा, फैक्टर बनेगा, इसको इधर लेकर क्या होगा, फैक्टर बनेगा, जरूर बनेगा, समझे? ओके, तो वही बात मैं तुमको बता रहा हूँ दोस्त। क्या बता रहा हूँ, देखो अगर हम इस दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमको ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा, सही है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। लेकिन देखो मजेदार बात यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे पास यहाँ पे x इंटू एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए हम करते क्या है, इस a को हटाने के लिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर इस दोनों फैक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एक्स अल्फा, सही है ना, और x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। लेकिन तकलीफ वाली बात यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे x इंटू एक्स केवल एक्स स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है। तो इसको मैंने क्या किया, हटाने के लिए क्या किया, x से डिवाइड कर दिया, a से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया दोस्त, a से डिवाइड कर दिया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट करे क्या, तब a से हट जाएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा, तभी नहीं खोलोगे दोस्त। तो मैंने क्या कहा तुमको कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, बी एक्स अपॉन ए और सी अपॉन ए। इधर इसको गुणा करो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुणा करोगे माइनस अल्फा एक्स, ठीक है,
और इसको इससे करोगे माइनस बीटा एक्स, और इसको इससे करोगे, सॉरी इसको इससे करोगे तो प्लस अल्फा इंटू बीटा आएगा। समझे दोस्त? ओके, अब देखो ए से कट गया, इधर क्या है एक्स स्क्वायर, दिस इज बी अपॉन ए एक्स, और ये सी अपॉन ए, ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर, इधर देखो मैं माइनस को कॉमन लेता हूं, ठीक है ना, माइनस को कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा और एक्स बचेगा, माइनस को बाहर निकाला अल्फा प्लस बीटा, और ये इधर एक्स कॉमन लिया, क्या बचा, अल्फा इंटू बीटा बचा। समझ में आ रहा बात? अरे बोलो भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हाँ जनाब आ रहे हैं। और क्या आगे बढ़ते हैं, तो देखो आफ्टर कंपेरिजन जब हम इसको कंपेयर करेंगे, ये होल होल के बराबर है, एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा, इसका कंपेरिजन करेंगे तो ये इसके बराबर होगा, सही है ना। तो यहां से तुम कह सकते हो, देखो आफ्टर कंपेरिजन हम ये बोल सकते हैं कि माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है ना दोस्त, ठीक है, एक्स वो किसके बराबर है, बी अपॉन ए एक्स के बराबर है, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, है ना। या कंपेरिजन हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना, अल्फा प्लस बीटा वो माइनस को उधर भेज देंगे तो माइनस बी बटे ए के बराबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आएगा, सी बटे ए के बराबर आएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सी बटे ए के बराबर आएगा। समझ गया? इस तरीके से हमको क्या मिल गया, रिलेशन बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या मिल गया दोस्त, रिलेशन। कौन वाला रिलेशन, हाँ मैथ वाला, अगला गा दिमाग लगा दो, ठीक है। तो क्या मिल गया तुमको, रिलेशन मिल गया, सही ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए होता है। क्लियर है? चलो यही बात हमको जानना है, पूरे चैप्टर में हमको इसी बात की कहानी करना है, रामा कठोला, समझ रहे हो ना क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए होता है, यही रामा कठोला करना है। ये मैंने तुमको बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए बताया था ताकि तुमको इसके हेल्प से मैं इसको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो आपको ये चीज एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इस पर कुछ और भी बात करेंगे, ठीक है। ले लो यार, समझ के सोच क्या रहे। ओके चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हमारे भैया, ठीक है। तो तुमको ये बात समझ आएगा दोस्त कि अल्फा प्लस बीटा कहां से आया, ठीक है। अब मैं और कुछ और बात क्या करने वाला हूं, ये कहां से आया ये बात तो तुम्हारी समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो दोस्त हम तुमको क्या बताने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए आया, ठीक है। ओके यहां देखो, यहां इस चीज को तुम देखोगे ना तो तुम्हें कुछ और भी नजर आएगा। तो तुम्हें अभी तक तुमने जो जाना है ना वो क्या क्या जाना है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। एक तो तुमने स्टैंडर्ड फॉर्म जाना है, एस एफ, भाई वाह क्या बात है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां पे एबीसी क्या है, कोफिशिएंट है, सही है। और हमने क्या जाना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटी होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है दोस्त, सी बटी होता है। बताओ कोई दिक्कत है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है दोस्त, अल्फा प्लस बीटा जो है ना भाई वो माइनस बी बटे ए के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो है ना वो सी बटे ए के बराबर होता है। एक बात मैं तुमको और बता दूं, आपसे एक तरह का सवाल ये भी पूछा जाता है कि अगर हमको अल्फा, किसी सवाल में आपको क्या करेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे देगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे देगा, और आपको बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, सही है ना। तो देखो यहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से बना सकते हैं, सही है ना। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा का यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे ना, तो डायरेक्ट हमको क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। सवाल भी बना के दिखाएंगे, धीरज रखो भाई, धीरज रखो, ठीक है। हाँ तो मैंने कहने का मतलब है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना है तो कहां से पता कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा प्लस में, ठीक है। अगर हमको ये दिया हो, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो डाउट। तो यही इस चैप्टर का प्रॉपर कॉन्सेप्ट है जो मैंने आज आपको बताया है। हम कुछ सवाल भी करके दिखाएंगे आपको, और कल का एक सेशन होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, केवल और केवल क्वेश्चन लेकर के हम आपके लिए आएंगे शानदार और जानदार तरीके से। और फिर टेलीग्राम पे भी हम लोग जुड़ेंगे। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर का बटन भी दबाना है, शेयर का बटन नहीं होता यार, शेयर करना है। ओके ओके आगे बढ़े, ठीक है। तो भैया ये चीजें तुम्हारे समझ में आई थिंक आ गया होगा, विदाउट एनी डाउट। क्या बात है, विदाउट एनी डाउट, वेरी गुड। देखिए मैंने क्या कहा तुमको, इसका बात समझ में आ गया। तो मूल बात यही है दोस्त, ये कहां से आया उससे हमको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि आपको ध्यान याद रखने में आसानी हो, ठीक है ना। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि आपकी हर एक ख्याल, हर एक जो है ना एस्पेक्ट का मैं ख्याल रखता हूं, ठीक है, क्योंकि आप हमारे सबसे अच्छे मित्र हो, है ना। तो इसीलिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है,
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बटे होता है ना। और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। कब इसका यूज कब करेंगे? जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमसे पूछा जाएगा नहीं, पूछा जाता है, तो वहां पे हम इसका वैल्यू डायरेक्ट रखे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पता कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा बात? आइए तो अब हम एक सवाल, एक सवाल लेके हैं हर तरीके का। क्वेश्चन का सेशन जो है ना कल करेंगे हम, ठीक है? ओके दोस्तों, तो देखो हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक आध क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन का डिस्कशन होगा मेनली रूप से। अरे भैया ये क्या कर रहे हो मास्टर जी? अरे भाई तुम तो कांड कर दोगे यार। बताओ मास्टर, बुक इधर रखा, ढूंढ उधर है, हद है यार मास्टर का। देखिए एक पूछा हुआ सवाल है, ठीक है? इस पूछे हुए सवाल की हम बैंड बजाते हैं। आइए, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2008 में पूछा गया हुआ है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 4x स्क्वायर 4x माइनस 3, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है। हमको बताना क्या है, हमको इसमें क्या पूछा जा रहा है? इंस्ट्रक्शन क्या? देखिए फाइंड द जीरोज। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि जीरोज पता करना है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो रिलेशन हमने निकाला ना, इसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है? लिखा हुआ है यार, ठीक है? फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट है ना और इसके बीच में जो रिलेशन है, इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये बराबर है कि नहीं है। आइए बना के दिखाते हैं एक एक सवाल, फिर आगे बात करेंगे। देखो तो भैया मैंने तुमको क्या कहा कि सबसे पहले तो जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखो 4 तिया 12 होता है और 6 दूना 12 होता है, 6 दूना 4 का गैप होता है, तो हो गया बात खत्म। 6x प्लस 2x लेना पड़ेगा तुमको, ठीक है? फैक्टराइजेशन अगर आपको नहीं पता है, मैंने आपको पहले ही बताया यार, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ की बात। चलो ठीक है, तो याद देखिए हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, मैक्सिमम कॉमन 2x, इधर बचेगा 2x माइनस 3, इधर पर लेंगे 1, 2x माइनस 3। जब कुछ कॉमन नहीं होता है 1 होता है। ये सब बात मैं फैक्टराइजेशन में बता रहा हूं, बता चुका हूं। आइए यहाँ पे देखिए, अब ये डब्बा आपको कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा दोस्त? बोलो डब्बा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये डब्बा कॉमन है, तो 2x माइनस 3, ठीक है? और ये 2x प्लस क्या हो जाएगा 1। भैया आपको निकालना है जीरोज, एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे, ठीक है? तो 2x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा प्लस 3/2 हो जाएगा, ठीक है? अरे मामा जी सब करके दिखाओ। ये 2x उधर जाएगा क्या हो जाएगा 3, x पर क्या हो जाएगा 3/2। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? x का वैल्यू निकाल दिया, और आपको पता है x का जो वैल्यू उसी को क्या बोलते हैं दोस्त? अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा, नॉट अल्फा, अल्फा। ओके, नाउ यहां देखो दोस्त, अगला वैल्यू क्या है तुम्हारा? 2x प्लस 1, इसको भी 0 के बराबर करेंगे। जीरोज निकालने के लिए 0 के बराबर करेंगे, ठीक है? तो यहां से देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा? -1, x बराबर क्या हो जाएगा? -1/2। ये तुम्हारा क्या निकल गया दोस्त? बीटा। क्या निकल गया? बीटा, ठीक है? अल्फा बीटा, ये अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा एंड बीटा निकल गया। ओके, हमको ये रिलेशन को वेरीफाई करना है कि भैया क्या ये सच है या सच नहीं है, सही है? तो आइए वेरीफाई करके दिखाते हैं आपको। कैसे वेरीफाई करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? आपको पता है फॉर्मूला -b/a होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करवाइएगा तो ए का वैल्यू कितना मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। बी का वैल्यू कितना मिलेगा आपको? -4 मिलेगा। ये -4 है मास्टर जी उर्दू में लिखे हुए, और सी का वैल्यू क्या निकलेगा बताओ? -3, ठीक है? तो पहले आप एलएचएस का वैल्यू निकालिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू कितना निकाला आपने? 3/2, प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाला? -1/2, ठीक है? अब देखो एलसीएम 2 हो जाएगा, 3 में से गया 1, तो 2/2 कितना आएगा? 1 आएगा। तो आपका अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है ना कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, समझे? उधर -b/a निकालिए, -b, देखिए -b, ये फॉर्मूला का माइनस है, b भी आपका -4 है, और a बोले तो कितना है? 4 है। तो देखो +4/4, -4 4/4 कितना आया? 1 आया। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी 1 आ रहा है, और -b/1 का वैल्यू भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहां से ये बात वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है? क्या होता है? अरे होता है यार, क्या बोल रहे हो? ठीक है, हाँ। तो अल्फा प्लस बीटा जो है ना, ये वेरीफाई कर दिया। उसी तरीके से हमको अल्फा इंटू बीटा भी वेरीफाई करना है। अल्फा इंटू बीटा क्या वेरीफाई करना है दोस्त? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अब चलो गुना करो, अल्फा का वैल्यू क्या है? 3/2 तुमने निकाला है, और बीटा का वैल्यू कितना निकाला है? -1/2।
तो -3 क्या हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा। इधर आ जाओ, सी बट्टे देखो, सी का वैल्यू कितना है तुम्हारा -3, ये का वैल्यू कितना है 4 है। क्या देखो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आ रहा है सी बटे का वैल्यू भी वही आ रहा है, वेरीफाई हुआ। इतना ही काम करना है, समझे। एक ये सवाल, ठीक है, एक एक सवाल बताता हूं। एमसीक्यू एग्जामिनेशन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं दोस्त, आपको पता होगा एनसीईआरटी टर्म 1 का जो, सॉरी एनसीईआरटी नहीं, सीबीएसई बोर्ड है ना, टर्म 1 का जो एग्जाम चल रहा है ना आपका, ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, पढ़े लिखे विद्यार्थियों आप समझदार हो, ठीक है। ओके, तो भैया अब एक सवाल ये हो गया आपका रिलेशन वेरीफाई करने वाला। दूसरा सवाल जो आपके सामने दिया हुआ है, हर सवाल में पूछा हुआ बताऊंगा, सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ सवाल, समझ लो ना। तब आपको लगे कि सर क्या बात आप कर दी है, मतलब क्या मजा ही आ रहा है। चलिए एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इस सवाल का वेरिफिकेशन मैंने कर दिया है। तो पहले फैक्टराइज करके जीरोज निकालिए, फिर रिलेशन वेरीफाई कर दीजिए, बात खत्म, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते, मिटा दो, चलो मिटा देता हूं। तो भैया आगे हम बात ये करेंगे आपके साथ, एक नया और सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा सवाल हम लेकर के आए आपके लिए। जरा देखिएगा तो दिल आपका हो जाएगा गार्डन गार्डन, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। आइए सवाल में देखिए क्या बता रहा है, एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा सवाल मैं आपके लिए लेकर गया हूं। सवाल देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बोला कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज। मैंने अभी आपको बताया कि एक सवाल देखिए, क्वेश्चन की में क्या क्या दिया हुआ है, जरा इसको समझिए। क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, जरा क्वेश्चन को समझने की प्रयास किया जाए, रत्न किया जाए, प्रयत्न किया जाए, जो भी किया जाए किया जाए। आइए क्वेश्चन में देखिए दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है, ये दिया है, मतलब दिया मतलब वो दिया मत समझ लीजिएगा, हाँ। देखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, सम ऑफ फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता करना है, सम ऑफ व्हिच जीरोज, जिसके जीरोज का सम आपको दे रखा है दोस्त, क्या दे रखा है, जीरोज का सम दे रखा है, ठीक है। इसके जीरोज का सम आपको दे रखा है, तो मतलब सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है आपको, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। सम ऑफ जीरोज का ये मतलब होता है ये जीरोज का सम है, ठीक है। वो कितना दे रखा है दोस्त, 8 दे रखा है, कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट, और जीरोज का जो प्रोडक्ट है मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो भी क्या दिया हुआ दोस्त, वो आपको दे रखा है 12, क्या दे रखा है 12। तो आपसे बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए, मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिसके अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 हो और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो, 12 हो। तो अभी अभी मैंने बताया कि आपको अगर अल्फा प्लस बीटा दिया हो और अल्फा इंटू बीटा पता हो, तो यहाँ से हम जीरोज आराम से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -8x और अल्फा इंटू बीटा 12, दैट्स योर आंसर। इससे कहते हैं मजा, समझ रही हो। ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम में इससे कतई भी मतलब नहीं होता है कि भैया तुम सवाल कैसे बना रहे हो, और ये चैप्टर केवल और केवल एमसीक्यू का पार्ट है, ठीक है। लिखना लिखना तो तुम्हें आता ही है, ठीक है। ओके चलो ये बात आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक ये सवाल हो गया। अगला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, ये सवाल दो सीबीएसई 2008 में पूछा गया हुआ है, ये भी सवाल पूछा गया हुआ है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया। एक और भी सवाल है, आइए जरा उसके ऊपर भी हम बात कर ही लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोज, आपको यहाँ पे अलग अलग जीरोज दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है दोस्त, जीरोज दे रखा है, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड वगैरह वगैरह कर रहा है। कह रहे कि अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, आपको बोला कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपके पास अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्त 2/3, ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल हमको निकालना है जिसका जीरो दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है और बीटा का वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। कितना दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू -1/4, ठीक है। हमको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्त। तो देखो इस बार हमको जो है ना ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकाले तो सर अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल इसमें डाल देते हैं। तो देखो दोस्त यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम ये आ जाता है, क्या प्रॉब्लम आ जाता है, प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हमारा जो नीचे में डिनोमिनेटर बचने लग जाता है कुछ, ठीक है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से प्रॉपर मैथ नहीं कर पाता है, इसकी वजह से हम क्या यहाँ पे क्या करते हैं, एबीसी का वैल्यू निकालते हैं। तो याद रखो जब आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कुछ फ्रैक्शन में दिया हो, समथिंग अपॉन समथिंग फ्रैक्शन में दिया हो, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी समथिंग अपॉन समथिंग कुछ दिया हो, है ना, सही है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम एबीसी निकालना ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। एबीसी निकालना ज्यादा बेहतर, लॉजिकल एंड रेलिवेंट होता है। वाह मास्टर जी क्या इंग्लिश बोला तुमने, कमाल का। ओके आइए, तो इस बार देखो हम क्या करने वाले हैं, अल्फा पर एबीसी निकालने वाले। अब एबीसी कैसे निकलेगा, ठीक है।
आप देखो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कई तरीका है, मेरे दिमाग में एक साथ कई तरीका चल रहा है, लेकिन मैं आपको एबीसी निकालना सिखाना चाह रहा हूँ। चलो उससे हम बात करते हैं। मान लो कि आपका अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बताइए, 2/3 माइनस 1/4, इसको जोड़िएगा, ठीक है, क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, कितना आएगा बताइए, 12 एलसीएम आएगा क्या, आएगा, ठीक है, 4 2 8 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्त, 4 किया 12, 3 हो जाएगा, तो 5 बटे कितना आएगा, 12 आएगा। आपका अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आ गया ना, कितना है, 5/12, ठीक है। देखिए सवाल को बनाने का मेरा दिल बहुत तरीके से कर रहा है ना, पता नहीं किस तरीके से आपको बताओ, जैसे भी बताओ, चलो बता देता हूँ। तो फिलहाल जिसको मैं लेकर के चला उसी को आगे बढ़िया। मैंने क्या किया, अल्फा दिया था, बीटा दिया था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल दिया, निकाल दिया दोस्त, निकाल दिया। नाउ अब मैं क्या करूं, अब मैं ये करता हूं कि अल्फा इंटू बीटा निकालता हूं। मास्टर जी कहां सोचने लग गया, तो यार तुम तो हद ही कर देते हो। -1/4 है दोस्त, ठीक है, तो माइनस, अच्छा ये 2 से 2 कट जाएगा ना दोस्त, 2 से 2 कट जाएगा, तो -2 अपॉन क्या आएगा, -1/6 आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको सिखाना चाह रहा था इसलिए मैंने ये चीजें उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा हमको पता है और अल्फा इंटू बीटा भी हमको पता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि यहाँ पे फ्रैक्शन में है, किस चीज में दोस्त, फ्रैक्शन में है, ठीक है। ओके, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इसको मैं मिटा सकता हूँ, चलिए। तो आइए जरा इस तरफ देखिए, हमारे पास क्या पता है, देखो वहां से मैंने आसानी से क्या पता कर लिया, अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू कितना दोस्त, 5/12, 5/12, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1/6। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या दोस्त, होता है -b/a होता है, और अल्फा इंटू क्या होता है, c/a होता है। देखो यहाँ से एक 12 आ रहा है और यहाँ से एक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि सारे ए तो एक ही है ना भाई, एक ही वैल्यू है, तो उसको एक बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से तो हमारे पास क्या गया, -2/12 c/a। अब कंपेयर करके वैल्यू निकालो, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, बी का वैल्यू देखो यहाँ से कितना आ रहा है, -5 आएगा, है ना, ए का वैल्यू 12 पे, बी का वैल्यू क्या आएगा, -5 आएगा, और सी का वैल्यू कितना आएगा दोस्त, सी का वैल्यू देख लो, -2 आएगा। अब तुम देखो, तुमको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x² प्लस bx और प्लस सी, एबीसी का वैल्यू डाल दो, 12x² हो जाएगा, bx बोले तो कितना हो जाएगा, -5x, और सी कितना है तुम्हारा, -2 है। देखो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पता चला कि नहीं चला, चल गया, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फ्रैक्शन में हो, तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, एबीसी निकाल लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया, एक बार आप रिवाइंड कीजिए, सही है, अब फिर हमसे बात कीजिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो, ठीक है। चलिए, तो इसी वादे के साथ कि कल हम आपसे फिर मिलेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे, एमसीक्यू वाला, केवल और केवल एमसीक्यू का क्वेश्चन, फिर आपको भी वो क्वेश्चन दिया जाएगा 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तो कल का क्लास देखना मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल खोल करके मैथ बनाते रहिए, ठीक है। ओके बाय।